हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी की डेफिनेशंस और उसके फॉर्मूलेज रिवाइज करे थे, उसके फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम मास परसेंटेज का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें से जो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है 1.6 हम उसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले देखिए, लाइन समझिए कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि कोई एक सोल्यूशन है जो कि प्रिपेयर्ड होता है, मतलब जो बनता है सोल्यूशन, वो कैसे बनता है? बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए। कोई एक सब्सटेंस ए है, उसका 2 ग्राम ऐड करके वो सोल्यूशन बनता है। किसमें? टू 18 ग्राम ऑफ दी वाटर। वाटर के 18 ग्राम में 2 ग्राम ऑफ ए जो सब्सटेंस है उसको मिला के हमारा कोई सोल्यूशन बन रहा है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा कैलकुलेट करना है मास परसेंट जो कि हमारा सोल्यूट था। सोल्यूशन जो हमारा प्रिपेयर हो रहा है, कैसे हो रहा है? 2 ग्राम जो सब्सटेंस ए है उसको हम 18 ग्राम ऑफ वाटर में मिला के, तो हमें सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है आंसर में, हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ ए। मैंने फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला मैंने लिखा था, मास परसेंट कोई भी हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो मास ऑफ सल्यूट लिखना पड़ेगा, देन मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, देन उसके पास हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। ठीक है, तो हमने ए जो है वो हमारा सल्यूट है, क्योंकि हमारा सल्यूशन बन रहा है तो हमें सल्यूट का मास निकालना है। हम जो सब्सटेंस ए जो लिखा हुआ है उसको हम सल्यूट कंसीडर करेंगे। तो मास ऑफ द सल्यूट जो है हमारा, मास ऑफ ए है, वो हम क्या लिखेंगे? मास परसेंटेज ऑफ ए है, हम उसको कैसे लिखेंगे? मास ऑफ ए, कोई मास ए का मास अपॉन सोल्यूशन का मास इंटू 100। ठीक है, तो हमें ए का कितना दे रखा है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को हमने लिख दिया, अपॉन कर दिया सोल्यूशन का मास में हमारा क्या आएगा? सोल्यूशन में हम क्या, सोल्यूशन क्या होता है? कोई भी जो सोल्यूट होता है और जो जिसमें हम मिलाते हैं उसमें तब हमारा सोल्यूशन बनता है। तो सोल्यूशन हमारा कैसे बन रहा है? हमने 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डाला है, ऐड किया है 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 2 ग्राम ऑफ ए प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमारा सोल्यूशन बना है, जो कि मास है सोल्यूशन का, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 ग्राम तो ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में हम 2 ग्राम ऑफ ए और 18 ग्राम ऑफ वाटर का जब हमने प्लस करा है तो हमारा 20 ग्राम आ गया है। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 10% आ जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा पहला जो मास परसेंट है उसका क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कराऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी। बट पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो बोलते हैं ना कि एक नींव रखनी पड़ती है जब कोई घर बनता है, तो ऐसे ही आपको अगर इस टॉपिक का अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो पहले आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक्स पे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ गया, जो कि बहुत ईजी था, कि हमें सोल्यूट का मास परसेंट निकाला था, तो हमने ए का निकाला, देन उसके बाद हमारा 10% हमारा सोल्यूट का आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो हमने पहला क्वेश्चन करा था वो हमारा मास परसेंटेज का प्रॉब्लम थी। अब हम मोलैरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की है, जो कि प्रॉब्लम है हमारी 1.7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इफ इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, हमें मोलैरिटी निकालनी है NaOH सोल्यूशन की, जो कि प्रिपेयर्ड होता है जब हमने डिज़ोल्व करते हैं 4 ग्राम ऑफ जो इनफ वाटर होता है, किसको फॉर्म करने के लिए? 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें NaOH की सोल्यूशन में मोलैरिटी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे? मोलैरिटी का हमने याद करा था कि सिंबल हमारा होता है, वो हमारा कैपिटल M होता है, जैसे कि याद है आपको। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में 250 ml दे रखा है, तो हमें ml को लीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले मोल्स सोल्यूट में मोल्स हमारे कितने हैं, सोल्यूट हमारा क्या है, हमारा जो है मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द NaOH अपन मोलर मास ऑफ NaOH अपॉन, ये ऐसे लिखा जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो हमारा इन लीटर में होगा। ठीक है, देन उसके बाद अब देखिए कितना है, NaOH का मास कितना दे रखा है हमारे 4 ग्राम, और ये अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है हमारा 40 ग्राम होता है। ये आपको मैंने आपको बताया कि तो मोलर मास कैसे निकालेंगे हम, पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है। तो यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो मास ऑफ जिसका दे रखा है और मोलर मास। ठीक है, देन उसके बाद अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में करना है, जो 250 ml इसको हमें लीटर में करना है, तो 0.250 लीटर। ठीक है, देन उसके बाद हमें सॉल्व करके देन उसका आंसर आता है हमारा 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारी मोलैरिटी कितनी आ गई, 0.4 मोलैरिटी। ठीक है, तो ये हो गया मोलैरिटी के क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट मोलैलिटी पे बेस्ड है, जो कि एक्सरसाइज जो कि प्रॉब्लम 1.8 है, एग्जाम्पल है NCERT का। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है कि जो डेंसिटी है हमारी 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl की, वो हमारी इतनी दे रखी है 1.25 ग्राम। तो हमें मोलैलिटी निकालनी है सोल्यूशन की। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे डेंसिटी वाला केस, हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या आता है, मोलैलिटी हमको कितनी दे रखी है 3 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब क्या है, अब हम सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा NaCl का सबसे पहले हम मास देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, कितनी होगी हमारी। सबसे पहले हम डेंसिटी वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम उसको ऐसे देखेंगे। अब जैसे कि हमें मोलैलिटी हमने लिख दी 3m, क्योंकि हमें दे रखी है सोल्यूशन की। तो अब हमें NaCl दे रखा है, NaCl का हमें मास निकालना है 1 लीटर सोल्यूशन में। तो कितना होगा, सबसे पहले 3 इंटू, क्योंकि हमें मोलैलिटी दे रखी है, इंटू 1 लीटर में हमारा कितना होगा 58.5। NaCl का आप कैलकुलेट करिएगा मोलर मास, तो हमारा 58.5 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 175.5 ग्राम। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन। हमने मास निकाला है NaCl का 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, तो वो हमारा कितना आएगा, 3 मोलैलिटी का मल्टीप्लाई करा है हमने मोलैलिटी, और NaCl का मोलर मास में हमारा कितना आएगा 175.5 ग्राम। अब हम मास निकालेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन का, तो वो हमारा क्या आएगा 1000। 1 लीटर में कितने होते हैं हमारे 1000 इंटू जो हमारी डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.25। ठीक है, 1000 तो हमारा कितना होगा, जब हम इसका वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1250 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हमें डेंसिटी दे रखी थी। देखिए डेंसिटी वाला केस अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले NaCl का मास निकालेंगे हम 1 लीटर सोल्यूशन में, देन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन का मास निकालेंगे हम, क्योंकि 1 लीटर में हमारा कितना 1000। तो देन उसके बाद हम डेंसिटी दे रखी है 1.25, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1250 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हम वाटर का निकालेंगे सोल्यूशन में।
मास निकालेंगे हम, सॉरी मास लिखेंगे, मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन कितना है हमारा 1250 माइनस 175.5 ग्राम, कितना आ जाएगा 1074.5 ग्राम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट ये है कि 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें NaCl का मास निकाला, देन 1 लीटर सोल्यूशन का निकाला, देन जो वाटर का बचता है सोल्यूशन में हम उसका निकालेंगे। तो जो सोल्यूशन का मास था और जो NaCl का मास था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा इतना आ जाएगा वाटर का। अब मोलैलिटी हम आसान निकाल लेंगे। मोलैलिटी जो होती है वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, सॉरी ये में जो मार्कर है ये मेरा चलना बंद हो गया है क्योंकि ख़त्म हो गया है, दैट्स वाई। तो अब देखिए हम क्योंकि लास्ट ही बचा हुआ है, देन उसके बाद मैं इसको फेंक दूंगी। तो मोलैलिटी हमारा क्या है कि मोलैलिटी हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमारा क्या आ जाएगा निकल के 3 मोल अपॉन 1.0745 kg। ठीक है, क्योंकि हमारा ये ग्राम में दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट करा हमने kg में, ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट करा। ऐसे ही हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमने मिलीलीटर को लीटर में चेंज किया था, इसको हमें ग्राम को हमें kg में करना पड़ेगा, तभी हमारी मोलैलिटी निकलेगी, क्योंकि मोलैलिटी हमारी kg में ही निकलेगी। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद हमारा आएगा 2.79 मोलैलिटी। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो थोड़ा ट्रिकी ये होता है डेंसिटी वाला क्वेश्चन, बट 1-2 बार प्रैक्टिस होगी तो अपने आप आ जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, क्योंकि मैंने मास परसेंट, मोलैरिटी और मोलैलिटी के NCERT के तीनों एग्जाम्पल करा दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड एंड बाय एवरीवन।